भाई हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद अगला टॉपिक हमने किया इकाई का अंक, और उसी टॉपिक में हमने ये भी जाना जब दहाई के अंक, सैकड़े के अंक, आधार के अंक कितने भी अंक मांग ले, मैंने तुझे बताया था दहाई का अंक मांगे तो 100 से भाग देंगे, और जब सैकड़े का अंक मांगे तो 1000 से, वैसे ही 1000 का मांगे तो 10,000 से नीचे एक एक शून्य बढ़ाते रहेंगे जितने वो इकाई का अंक मांगते हैं। अब उसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। हमारा अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। शेष फल प्रमेय, शेष फल प्रमेय, शेष फल प्रमेय। अब ये जो टॉपिक है इसका हमारे नॉर्मली रेलवे वगैरह में एक क्वेश्चन मिलता है, और सीजीएल सीएचएसएल में भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन रेलवे में एक क्वेश्चन इस पे आता है रिमाइंडर थ्योरम। आप देखो ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसका बेसिक देखें भाई। जैसे रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, ऐसे ही ध्यान दें। जैसे मैंने 10 को 3 से भाग दिया, 10 को 3 से भाग हुआ, 10 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं जा रहा, तो ये शेषफल आएगा कोई ना कोई। लेकिन ये शेषफल चेक करें, मैंने 10 को 3 से भाग दिया, जब मैंने 10 को 3 से मैं भाग दे रहा हूं तो कितने पे है, 3 3 9, शेषफल कितना है 1। अब आगे ये भाग नहीं हो रहा तो शेषफल क्या आया 1। अब बात है सोचने वाली, शेषफल वास्तव में होता क्या है। क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि ये 10 जो है ना 1 ज्यादा है, यदि ये 10 1 कम होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता। कहने का मतलब ये 1 इसको पूरी तरह विभाजित होने से रोक रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 को 3 से भाग दिया, शेषफल क्या आया प्लस का 1। मतलब शेषफल वो संख्या है जो इसको पूरी तरह से भाग होने से रोक रही है। तो मैं एक बात और भी तो बोल सकता हूँ कि इस 10 से अगली संख्या जो 3 से विभाजित होती वो संख्या क्या है 12, और 12 पूरी तरह विभाजित हो जाता। यदि ये 12 पूरी तरह विभाजित हो जाता तो मैं बोल सकता हूँ इस 10 के पास 2 की कमी है। ये 10 जो है ना 2 कम है, यदि इसको 2 और मिल जाता तब भी ये पूरी तरह विभाजित हो जाता। या फिर शेषफल 1 आया, कहने का मतलब 1 ज्यादा है तब पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। ऐसे भी तो बोल सकता हूँ उल्टा, इसके पास 2 की कमी है, यदि इसको 10 और 2 12 हो जाते तो पूरी तरह विभाजित हो जाता। 2 की कमी है तो मैं कह सकता हूँ क्या पॉजिटिव जो मेरा शेषफल है वो +1 है, और नेगेटिव कितना है -2। उसी प्रकार आगे ध्यान दें, जैसे मैंने 22 को 6 से भाग दिया, 6 दिए 18, 22 कितना शेषफल हुआ प्लस का 4। कहने का मतलब ये 22 4 ज्यादा है, यदि ये 4 ज्यादा नहीं होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि इस 22 के पास 2 की कमी है, यदि इस 22 को 2 और मिल जाता तो ये 24 हो जाता और पूरी तरह विभाजित हो जाता। तो ये शेषफल -2, पॉजिटिव शेषफल कितना 4। उसी प्रकार आगे ध्यान दें। अब हम समझेंगे इसका फायदा क्या है हमारे पास। जैसे मैंने लिख दिया आपको 59, और मैं इसको 9 से विभाजित कर रहा हूँ, 9 से विभाजित कर रहा हूँ, तो शेषफल 9 से 54, शेषफल कितना हुआ 5। लेकिन नेगेटिव भी तो होगा, कितने की कमी 9 × 7 63, कमी कितने की 4 की, तो नेगेटिव शेषफल कितना हुआ 4। तो अब इसका फायदा हमें क्या है, हमेशा हम उस शेषफल को कैरी करेंगे जो छोटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितनी छोटी संख्याएं कैलकुलेशन भी हमारी उतनी ही आसान होंगी, कैलकुलेशन भी हमारे उतने ही आसान होंगे। तो अब इसी में आगे ध्यान दें, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, अब
मैंने 122 को 11 से विभाजित किया, तो मैं जानता हूं 11 को विभाजित करूंगा, 11 गुणा 11 121, तो शेषफल प्लस का 1। फिर नेगेटिव शेषफल क्या है, मतलब कितने की कमी है इसके पास, अब हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहां से हम आसानी से पता करेंगे। कैसे भाई, पॉजिटिव शेषफल 1 है, चलो हम फिर भी कोशिश करते हैं। 11 गुणा 12 132 होता है, कहने का मतलब 10 की कमी है। अब तो शेषफल 2 होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शेषफल होता है वो पॉजिटिव ही होता है, और जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी भी नेगेटिव शेषफल नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो, मैंने 10 को कितने से विभाजित किया, 3 से। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझना, नेगेटिव रिमाइंडर 2, पॉजिटिव रिमाइंडर 1, 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, एक तो 2 और 1, 2 माइनस प्लस को भूल जाओ एक बार, 2 और 1 का योग कितना आया भाई, 3। वैसे ही मैंने भाग दिया 6, तो 2 और 4 का योग कितना आया, 6। कितने से भाग दिया, 9 से। शेषफल का योग 4 और 5 कितना होता है, 9। कितने से विभाजित किया, 11 से, तो शेषफल 10 और 1 का योग भी कितना हुआ, 11। तो मैं क्या यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ क्या, मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जो पॉजिटिव हमारे शेषफल होते हैं, उनका सम जो हमेशा होता है, उनका सम जो होता है वो हमेशा भाजक होता है, और भाजक वो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है। क्योंकि 10 और 1 कितना, 11, 4 और 5 कितना, 9, 2 और 4 कितना, 6। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग वही होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है। अब हमारे टॉपिक में कंप्लीट बेसिक यही है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हमेशा छोटे से छोटा रिमाइंडर ले, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव में देंगे। तो सबसे पहले हमारा यही बेसिक है, एक बार इसको करो, फिर हम पहली टाइप से क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, हमारी सबसे पहले की टाइप वो सबसे बेसिक टाइप। जब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करते हैं। देखो आप एक बात बताएं, 13 और 18 कितना होता है, 31 हुआ। 31 को 5 से विभाजित करो, 5 गुणा 36, शेषफल कितना आया, 1 ही आया। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथी होता हुआ जाएगा, तो हम अपना जो अब तक हमने पढ़ा है हम उसी पर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम संख्याओं को अलग अलग उठाएंगे। मैंने 13 को 5 से विभाजित किया, तो शेषफल कितना आता है, 3 आया है। 18 को मैंने 5 से विभाजित किया, शेषफल कितना आया, 3। ध्यान रहे यहाँ जो साइन होगा वही साइन हमें लेना है, तो यहाँ क्या है, प्लस, शेषफल 3 और 3 कितना हुआ, 6। तो अब एक बात है सोचने वाली, क्या शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा हो सकता है, क्या उस संख्या से ज्यादा हो सकता है जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, कभी नहीं। तो हम दोबारा भाग दे रहे हैं, 6 को 5 से विभाजित किया, आंसर फिर भी मेरा क्या आया, 1। अब जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को पॉजिटिव से ही करें, हम क्वेश्चन को पॉजिटिव से भी करें, नेगेटिव से भी कर सकते हैं भाई। 13 को 5 से विभाजित होने के लिए कितने की और जरूरत है भाई, 2 की है। 18 को कितने की जरूरत है, 2 की है। माइनस का 2, प्लस है तो प्लस करेंगे, -2 और -2 कितना हुआ, ये -4। लेकिन एक बात बताएं, क्या शेषफल कभी माइनस का हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें एक बात बताया था, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव कितना आया, -4। लेकिन हमारी एक बात हुई थी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल जो होते हैं उनका जो योग है वो भाजक के बराबर होता है भाई। तो एक बात होता है, भाजक कितना, 5, नेगेटिव रिमाइंडर कितना,
4, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचा 1। साइन कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आया 1। कहने का मतलब हम क्वेश्चन को प्लस पे करें या माइनस पे करें, इसके हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हमेशा छोटे से छोटा रिमाइंडर लेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन जब मल्टीपल में आए तब ज्यादा परेशानी होती है। चलो निकालते हैं, 13 को 5 से विभाजित किया, शेष पर कितना आया +3 या -2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी शेष पर कितना आया 3, लेकिन मल्टीपल है तो मल्टीपल करेंगे, 3 गुणा 3 9, भाजक से ज्यादा है क्या, शेष पर कभी भाजक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 9 को दोबारा भाग दिया, शेष पर कितना आया है 4। देखो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन लगाए। चले अब हम छोटे से छोटा रिमाइंडर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 29 को 6 से भाग देता हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर 5, लेकिन हम नेगेटिव ले लेते हैं कभी कितने की -1 की। ये कितना ज्यादा 1 ज्यादा, ये कितना ज्यादा 3 ज्यादा। बात किसकी हो रही है मल्टीपल की। 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 3 3, लेकिन ये किसका आया नेगेटिव। लेकिन क्या हमारा नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है नहीं। यदि नेगेटिव रिमाइंडर 3 है तो पॉजिटिव क्या 6 में से 3 बताऊं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना आया भाई यहाँ पे 3 आया। उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखो, जब मैं 89 को 4 से विभाजित करता हूँ, 22 चौक 88, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1, 12 चौक 48, नेगेटिव रिमाइंडर 1। उसी प्रकार यहाँ से रिमाइंडर 0 आया। तुम एक बात बताए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो वो तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे मेरा शेषफल 0 ही आ गया। और ध्यान रहे जब मल्टीपल का क्वेश्चन आता है और कोई भी संख्या ऐसी मिल जाए जो भाजक का गुणज हो, भाजक का क्या हो गुणज हो, तो हम बिन दे के वहां आंसर 0 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 126 को मैंने 25 से विभाजित किया, 126 को मैंने 25 से विभाजित किया, कितना आया है प्लस का 1। यहाँ से कितना आया माइनस का 2, यहाँ से कितना आया माइनस का प्लस का 4। तो ध्यान दें 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 4 8, लिखना किसका माइनस का। क्या माइनस मेरा आंसर हो सकता है नहीं। ये देख तो 8 25 में से मैंने 8 घटाया, कितना आया 17, तो 17 मेरा क्या होगा आंसर। ये हमारी बेसिक टाइप है। इस टाइप में क्या था, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको मैं भाजक से आसानी से भाग देकर उनके शेष पर निकाल पा रहा था, लेकिन अगली जो टाइप होगी उसमें क्या होगा, ये सीधे सीधे हमें भाग करने में परेशानी होगी। तो फिर हम वहां क्या करेंगे, चलो एक बार आप इसको नोट करो भाई। देखो भाई, अब जो अगले टाइप है, हमने जो सबसे पहले टाइप पढ़ी है उसमें और इसमें क्या अंतर है। वहां पे क्या था, जो भाजक था ना हमारा, हम जिसके द्वारा भाग दे रहे, वहां आसानी से हम रिमाइंडर निकाल के लेके आ रहे थे, और जो कोशिश थी वो छोटे से छोटे रिमाइंडर आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है भाई, रिमाइंडर बड़े आ रहे हैं, रिमाइंडर बड़े आ रहे हैं। यदि मैं बेसिक से इसको करना चाहूँ तो मैंने 200 को 25 को 100 से विभाजित देता हूँ, शेषफल कितना आया प्लस का 25। उसी प्रकार यहाँ पे शेषफल माइनस का कितना आया 22, और यहाँ शेषफल कितना आया माइनस का 4। अब दिक्कत क्या होगी, संख्याएं बड़ी होंगी तो हमें उनको गुणा करने में समस्या आएगी और हमारा टाइम खराब होगा। तो अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से हम एक काम कर सकते हैं। तुम जानते हो छोटी संख्याओं की टेबल तो हमें याद है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमेशा उसे छोटा बनाने की कोशिश करो। अब ध्यान दें, मैंने इसको 4 से काटा, ये हुआ 24 और ये कितना हुआ 25। अब 25 और भी काट सकते हो, ये कट रहा है 25 से। लेकिन एक बात बताएं, हमें काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये वो संख्याएं हैं जो 25 की टेबल के आसपास हैं। 225 को 25 से विभाजित देता हूं तो शेषफल 0 आता है। तो यहाँ शेषफल 25 गुणा 7 175 प्लस का 3, और यहाँ माइनस का क्या आया 1। लेकिन एक बात है,
क्या शेषफल 0 आ गया? हाँ आ गया। तो मल्टीपल में है, कितनी भी संख्याएं हो ये 0 ही बना देगा। तो मेरा आंसर भी कितना हुआ यहाँ पे 0, शून्य मेरा क्या होगा शेष। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम इनको भाग देने की कोशिश करेंगे, शेषफल बढ़े जाएंगे। एक बार ये जितना कट रहा है ना काटने की कोशिश करो अपनी सुविधा से। मैंने कहा था फिर वही 24 फिर ये 25, अब ये आगे नहीं कट रहा। यदि नहीं कट रहा तो रुक जाओ भैया। 127 को 25 5 125 शेषफल प्लस का 2 ये यहाँ से। और ध्यान रहे जब भी 25 से भाग देना होता है हम आखिरी के 2 अंकों को भाग देंगे, वहां से जो शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा। 78 को 25 से भाग दिया शेषफल प्लस का 1, 52 को 25 से भाग दिया शेषफल 2, और यहाँ शेषफल किसका आया माइनस का। गुणा है तो गुणा करें, 2 गुणा 3 6, 6 दूने 12 माइनस 1, तो माइनस का 12। लेकिन एक बात बताएं, क्या माइनस हमारा आंसर हो सकता है? नहीं, माइनस का 12 तो प्लस का कितना हो जाएगा 13। अब सोचने वाली बात ये नहीं है कि 13 हमारा आंसर हो गया, नहीं भाई। यहाँ पे एक बात ध्यान रखते हैं, वास्तव में हमें किससे भाग देने को बोला 100 से, लेकिन हमने तो क्वेश्चन को 25 पे किया है। मतलब कितने से काटा, मतलब 25 पे किया है तो कितने चाहिए हमें, तो 100 चाहिए। 100 बनाने के लिए यहाँ क्या करो 4, तो ऊपर भी कितना हुआ 4, तो ये 52/100, तो हमारा आंसर कितना हुआ 52 हमारा क्या होगा शेषफल होगा। ठीक उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। मैंने इसको काटा, जैसे ही काटा ये कितना हुआ भाई 25, और ये कितना हुआ 27। यदि ये और कट रहा है आप काट सकते हैं, अभी 3 से कटने वाला है 3 से काट सकते हो, नहीं तो आप यही पे ध्यान दें। या अगर आप काट लो जो भी कटे, मैं इसको क्या 3 से काट सकता हूँ भाई 8 और 1 9 9 6 15, इसको भी 3 से काट सकता हूँ। ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब ध्यान दें, एक काम और भी तो हो सकता है। एक बार 27 के टेबल को काउंट करो, 27 गुणा 10 270, तो शेषफल कितना आया प्लस का 2। 27 गुणा 20 540, शेषफल कितना आया क्या 27 गुणा 3 810, शेषफल कितना आया 6। 25 को 27 से भाग के शेषफल कितना आया -2। मल्टीपल है तो मल्टीपल करें, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 6 48, गुणा 2 96, लेकिन ये किसका हो गया माइनस का। अब एक बात बताएं, ये माइनस का हो गया, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि शेषफल ज्यादा है? नहीं, 96 को 2 बार भाग देते हैं हम। 96 को 27 से भाग दिया, 27 दिए 81, शेषफल माइनस का 15। लेकिन हमारे तो एक बात हुई थी, शेषफल कभी माइनस का हो ही नहीं सकता। माइनस का 15 है तो प्लस का कितना हुआ 12। अब गलती क्या होती है, हम यही आंसर लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान दें नीचे यहाँ कितना है 27। अरे तो क्या हो रहा था 108, कितने से गुणा करो भाई 4 से, तो ये भी 4 से गुणा होगा 108, तो मेरा आंसर कितना हुआ 48। तो मेरा शेषफल कितना हुआ 48। ये हमारे दो बेसिक टाइप है। जो अगली टाइप है नॉर्मली पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत बार एमटीएस डी ग्रुप वगैरह में ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी मांग लिए जाते हैं। चलो भाई देखो, नॉर्मली जो हमारे पेपर होते हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, परी, रेलवे एनटीपीसी वगैरह में जो भी पेपर होते हैं उनमें नॉर्मली यही टाइप आती है, और इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप बोल सकते हैं। अब आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि इस टाइप में क्या समाधान। सबसे पहले तो मैं जिस भी टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ वहां पे आप एक ही ध्यान करें कि इस टाइप के सभी क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी क्या समानता है। एक बार यदि आप उस समानता को पहचान जाएंगे तो फिर 1-2 क्वेश्चन होने के बाद बाकी क्वेश्चन आप अपने आप निकाल पाएंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, आपने क्वेश्चन में नोट किया होगा जो भाजक है ना वो ऊपर वाली संख्याओं से या तो 1 ज्यादा है या 1 कम है। जो भाजक है ऊपर वाली संख्याओं से 1 कम या 1 ज्यादा, भाजक 1 कम या ज्यादा।
तो कहने का मतलब इस टाइप को मैं नाम दे सकता हूँ जब वो ऊपर वाली संख्या भाजक से एक कम या एक ज्यादा हो। अब इस टाइप में होता क्या है, मैं अलग अलग प्रकार की या पावर भी लगा रहा हूं। तुम एक बार बताएं मेरे को, बड़े ध्यान से समझें। यदि एक की कितनी भी पावर कर लूं, एक की कितनी भी पावर कर लूं, कभी भी कोई फर्क होगा क्या? कभी भी कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ध्यान दें, मैंने 2 की पावर 95 लिख दिया, तो क्या आप बताएं, क्या आप 2 की पावर 95 को जानते हो? आप ही नहीं जानते, पेपर बनाने वाला भी नहीं जानता, तो फिर कभी भी इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं। हाँ, इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन रिमाइंडर कम से कम कोशिश रहती है। तो इस पहले हमें इसको सोल्व करना होगा, उसके बाद हम अपना टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं आता। तो अब हम जानते हैं एक की कितनी भी, लेकिन -1 की पावर मैंने 98 लिखा, तो पावर इवन, तो ये क्या हुआ? प्लस का 1, -1 की पावर और, तो ये कितना हुआ? -1। कहने का मतलब 1 की पावर कितनी भी हो कोई चेंज नहीं, लेकिन -1 आ जाए तो वहां हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। हमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी होती हैं। वो बातें क्या ध्यान रखनी होती हैं? जब -1 की पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा प्लस का 1 आएगा, लेकिन -1 की पावर ओड नंबर है तो वो हमेशा क्या आएगा? -1। सिर्फ इस टाइप में हमें इसी बात का ध्यान रखना है। और मैंने तुम्हें बताया था, मल्टीपल हो प्लस हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मल्टीपल है तो मल्टीपल करें, प्लस है तो आप क्या करेंगे? प्लस। तो देखें, अब हम एक दो क्वेश्चन में कोशिश करता हूं, फिर धीरे धीरे आप इस क्वेश्चन को अपने आप बनाने की कोशिश करें। अब ध्यान से समझे पहले क्वेश्चन को। मैं इतना छोटा क्वेश्चन है, जोड़ के भी कर सकता हूं जैसे हम स्कूल में करते हैं, लेकिन हम 29 को 27 से भाग दिए, शेषफल कितना है भाई? प्लस का 2। चलो आप एक काम करो, इसे आप 26 लिख लें। शेषफल कितना आया? माइनस का 1। यहाँ पे प्लस का 1, प्लस है तो प्लस करें, -1 + 1 0। तो शेषफल क्या आया? 0। तो मेरा आंसर भी क्या हो गया? 0। 29 26 को 27 से भाग दिया, शेषफल -1। 28 को 27 से भाग दिया, +1। गुणा है तो गुणा करें, -1 गुणा 1 -1। लेकिन क्या माइनस कभी मेरा आंसर होगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव मैंने बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव शेषफल का योग वही होता है जो भाजक। यदि नेगेटिव शेषफल 1 है तो पॉजिटिव शेषफल हमारा क्या आएगा? 26। ठीक उसी प्रकार मैंने 25 को 24 से विभाजित किया। आपको ये जो पावर है इसको बाद में देखना है। आप ये देखिए कि अंतर 1 है क्या? शेषफल +1। हाँ भाई, +1 की कितनी भी पावर करें कभी कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। 1 की पावर 25 1 होता है, तो मेरा आंसर भी कितना हुआ? 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ शेषफल कितना आया? 1। 1 की पावर 31, आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पे शेषफल 1 की पावर कितने? 54, तो मेरा आंसर भी कितना आया? 1। 98 को 99 से भाग देता हूं तो शेषफल देखो पॉजिटिव 98 ही है, लेकिन मैं 98 की पावर 99 नहीं जानता। तो अब यहाँ पे फायदा क्या होगा? मैं पॉजिटिव शेषफल ले लेकिन नेगेटिव ले जाऊं। 98 को 99 से भाग दिया, शेषफल आया -1। -1 की पावर 99। अब एक बात बताएं, 99 ओड नंबर की संख्या तो माइनस का ही आएगा, -1/99। माइनस मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव क्या होगा? 98। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, मैंने इसको भाग दिया शेषफल -1 की पावर 67। यहाँ भी शेषफल प्लस है, प्लस लगा दे, -1 भाग में आंसर। माइनस की पावर और, तो ये -1 -1 और 1 -2। लेकिन क्या माइनस मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। मेरा आंसर क्या होगा? 66। ठीक उसी प्रकार शेषफल कितना भाई? 1 की पावर 89। नेगेटिव रिमाइंडर -1 भाग में 88। 1 की पावर ओड हो केवल हो कोई फर्क नहीं। 1 -1 0, 0 भाग में 88, तो शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है, ये हमारी
टाइप। उसके बाद एक टाइप और करेंगे आज हम। देखो भाई, अब इस टाइप में क्या है, हमने पहली टाइप पढ़ा। पहले में क्या था, जो संख्याएं थी वो भाजक से एक ज्यादा या एक कम थी। कहने का मतलब शेषफल या तो वो प्लस का एक दे रहे थे या फिर वो शेषफल माइनस का एक दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे भाई ध्यान रखिए, यहाँ भी शेषफल प्लस एक और माइनस एक ही दे रही है, लेकिन ये एक स्टेप आगे जाके दे रही है। तो मतलब यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ध्यान दें, बात वही है, 13 को 6 से विभाजित करो, शेषफल एक ही आ रहा है। तो एक की पावर कितनी, 15 है, तो आंसर मेरा 1/6, तो शेषफल कितना आया, 1 ही आया। देखें, 25 को 12 से विभाजित किया, एक की पावर जाए कुछ भी कर लो, आंसर 1 ही आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव -1 की पावर 50। तो एक बात बताइए, क्या माइनस की पावर -1 की पावर, ये सब इवन नंबर हो, सम संख्या हो तो प्लस का 1 आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, 1। ध्यान दें, 344 भाग में 7। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, आप इसको पूरी तरह विभाजित करें, नहीं तो एक बात समझे, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कभी ना कभी स्क्वायर या क्यूब का रोल करेगा ही करेगा। 7 की पावर 3, 343, तो शेषफल क्या आया भाई, प्लस का 1 की पावर 688। 1 की कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही होता है। 86 भाग में 17 नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले टाइप में क्वेश्चन कराए वो कट भी रहे थे, 2 नंबर टाइप होते, लेकिन यहाँ कट भी नहीं रहे, शेषफल 1 भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक स्टेप आगे डाले तो शेषफल 1 ही आ रहा है। 17 5 85, 1 की पावर 85, 1 ही होगा भाई। 124 को 5 से, 25 गुणा 5, 125 माइनस का 1, लेकिन माइनस की पावर है विषम संख्या, तो आंसर क्या आया, 1। ठीक उसी प्रकार ध्यान दें, 8 का क्यूब क्या होता है, 512, तो शेषफल पर 1 ज्यादा, तो प्लस का 1, प्लस की कितनी भी पावर हो वो प्लस का 1 ही आएगा। आंसर हमारा क्या हुआ, 1। ठीक उसी पर 6 की पावर 3, 216, तो यहाँ से माइनस का 1 की पावर 215, यहाँ पे प्लस का 1 की पावर 217, बाद में कितना, -1 की पावर कैसी संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या में -1 ही आ गया, लेकिन यहाँ से +1 आया, -1 गुणा 1, माइनस का 1, लेकिन क्या माइनस मेरा कभी आंसर होगा नहीं, यदि नेगेटिव 1 तो पॉजिटिव कितना, 5 भाई। आज हमने जो बेसिक है, जो रेलवे वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पे बेस आते हैं। कल हम इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और नॉर्मली वो क्वेश्चन सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल में ही आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।